उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ केमिस्ट्री टीचर, फिर उन्होंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत करी आज से कुछ साल पहले। उनका जो YouTube चैनल है उसका नाम है A2 मोटिवेशन। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अरविंद अरोड़ा सर। कितने लोग जानते हैं इनको? सारे जानते हैं, सबने इनकी वीडियोस देखी होंगी। इनके बारे में वैसे तो मेरे पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, और अगर मैं बोलता रहा, इनकी तारीफ करता रहा, जो इनकी पर्सनालिटी है, जो इनकी वीडियोस है, तो आई थिंक पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में बोलना हो, सिर्फ एक लाइन के अंदर अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? मोर देन 7 बिलियन, मतलब मोर देन 750 करोड़। उससे ज्यादा इनके चैनल के ऊपर व्यूज है। मशहूर होने की ख्वाहिश अब नहीं है मेरी, संदीप सर जानते हैं, बस इतना काफी है। हर बार हम लोग स्टेज पे आते हैं, हमारे लिए तालियां बजाते हैं यार। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, एक्चुअली हमारे होस्ट एंड मेरे फेवरेट, मैं जिनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक्चुअली हमें उनके लिए आज स्पेशली तालियां बजानी चाहिए। आज लेकिन इनका दिन है, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं इनसे प्लीज आप बैठिए। इनके सवालों से पहले मैं एक लास्ट बात, उस टाइम नर्वस था सर। हाँ। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको गले लगाऊं, मैं आप ढंग से आपको गले लगाऊं। सर थैंक यू। यू आर डूइंग फैबुलस जॉब एक्चुअली मैं पहले एक ऑफलाइन टीचर था, और वो भी गेट की कोचिंग करवाता था। उसके बाद मैं एक केमिस्ट्री टीचर बना, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया, और 2019 में A2 मोटिवेशन मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं फैक्ट और मोटिवेशन की वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स। एंड मैं एक राइटर भी हूँ, और अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जो कि बेंगलोर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। सो ये मेरा रोलर कोस्टर राइड है। अब इस सेगमेंट में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, स्वागत है आपका। आप रेगुलर वीडियो डालते हैं पर डे, मैंने जैसे आपके देखता हूँ कि आपकी वीडियो आती रहती है, तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखने हैं आप? क्योंकि आपके बहुत सारे वर्क है, तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं। तो सर वो चीज़ में जाना चाह रहा हूँ। मैं जब YouTube पे आया था तो मैं थोड़ा सा हमेशा फील करता हूँ कि जो आज का यूथ है, वो जब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है, तो वो जनरली देखता है कि बहुत फेम है, बहुत पैसा मिल रहा है, उस वजह से वो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि मैं इस वे में नहीं आया था। 2014 में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे पास इतने 6 महीने के पैसे थे कि मैंने ब्रेक लिया। वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में अभी बता रहा हूँ। वो 6 महीने का ब्रेक लिया, उसमें मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तब मुझे यूट्यूब की याद आई। मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैं जो सीखा हूँ उसके अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे अगर आप 10 साल बाद भी देखना हो या मेरे बच्चों को भी सिखाना हो कि देखो मैंने ये इजाद किया था जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेट किया गया था, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि ये एक लाइफ टाइम तक सेव रहेगा। मैं इस वे से आया था। मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे फेम नहीं कमाना था, मुझे अपने लिए वीडियो बनाना था ताकि वो सेव रहे, ताकि 10 साल बाद भी भूल जाऊँ तो मैं रिकॉल कर सकूँ। और जहाँ तक रही अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज़, अगेन वो स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को, अपने स्केड्यूल को मैनेज करोगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि पहले वन मैन आर्मी था मैं, अकेले ही खुद ही स्क्रिप्ट लिखना, खुद ही शूट करना, उसके बाद एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक एडिटर था मेरे साथ में, बट फिर भी वहाँ पार्टिसिपेशन था। लेकिन अभी टीम हो गई है तो मैं थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है, अगेन थोड़ा ज़्यादा ही बच जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एक बुक लिखी है मैंने, वो भी लॉन्च हो गई है, उस पर भी मैंने काम किया, और फाइनली मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्केड्यूलिंग। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, जो कि स्किल संदीप सर भी सिखाते हैं, अगर वो सीख लें, अपने आप को मैनेज करना सीखें, और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। आपने पेपर पे लिख लिया मैं इतने बजे उठूंगा, कमिटमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अनुशासित हैं, कमिटेड हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं। उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना, नहीं, चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो,
फिर भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए नापसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो, रेगुलरिटी से करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेक डाउन टाइम आता है। हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा, जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में अभी आएगा। तो बहुत डिमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना। मतलब वो एक सोर्स नहीं मानते इसको, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो। कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में, जाओ हीरो बनो, हीरोइन बनो। कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हाउ टू चार्ज योरसेल्फ? यू नो, आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। क्योंकि वो ड्रीम्स है ना आपके लिए बहुत खास है, दुनिया के लिए नहीं है। उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यू हैव टू डू दैट। और इसी का नाम जिंदगी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही ना लाइफ में, लेकिन अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स में अपने सपनों को खो दो, छोड़ दो, तो फिर सपने आपके पास आए ही क्यों हैं? बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपको चुकानी चाहिए। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, यू हैव टू गिव योर सेल्फ एज वेल। मेरा ऐसा मानना है। एक्सेलेंट। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे। तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे बाय द वे तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं, लोगों के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बाहर जाऊंगा कुछ करने के लिए, इंजीनियरिंग करूंगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए। ऐसा होता है जनरली, लोग फैमिली में होता है, आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा। तो उस दिन वो हंस लिए, मेरे मामा उस दिन हंस लिए। काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए। तो अच्छा है ना। तो अच्छा, तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो शॉपकीपर हैं सर, बहुत छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा, वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ही वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तू कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है? मैं बहुत छोटा था। मैं मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया। कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे वहां पे, मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा। हाँ। बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है? वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी।